नमस्कार जी। आज हम यूज़ करेंगे वुड का प्रयोग। इंग्लिश स्पीकिंग में वुड का यूज़ होता है, ये मॉडल में भी होता है। पहला है इसमें वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ता होगा। वुड हैव हैड टू पढ़ा होगा। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो लिखेंगे हम क्या, यू वुड हैव टू। यू हैव टू खेलना। यू हैव टू प्ले। तो हम क्या यूज करेंगे, तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू हैव टू प्ले। इसमें यू वुड हैव टू प्ले। अब दूसरा है वुड हैव हैड टू पढ़ा होगा। पढ़ा होगा में हम लिखेंगे उसे खेलना पड़ा होगा, उसे ही। वुड हैव हैड टू प्ले। उसे खेलना पड़ा होगा। कभी भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे वर्ब की। ये याद करना है, इन्हें ध्यान रखना है। यू हैव टू प्ले, यू वुड हैव टू प्ले। वुड हैव टू का मतलब पढ़ता होगा। वुड हैव हैड टू पढ़ा होगा। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। वुड हैव हैड टू पढ़ा होगा, तो क्या लिखेंगे, उसे खेलना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू प्ले। अब चलते हैं इसमें। वुड लाइक टू वर्ब, इसका मतलब होता है चाहूँगा। हम लगाएंगे वुड लाइक टू। मैं समझना चाहूँगा, तो कैसे लिखेंगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। मैं समझाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। अब इसमें समझना होगा, वुड के एंड में यदि ता ते ती दिया गया हो तो हम क्या लगाएंगे, क्रिया के साथ ता। क्रिया के साथ ता आएगा, मतलब जैसे खेलता, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ता। वैसे तो ये इच्छा के लिए होता, हम इसमें वुड का प्रयोग करेंगे। या गा गे गी आ रहा हो और सेंटेंस प्रेजेंट दर्शा रहा हो या पास्ट दर्शा रहा हो, तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ता ते ती प्लस था, पास्ट हैबिट के लिए आ जाए, पुरानी आदत। जैसे दूज डेज आई वुड वेकअप एट 5 o'clock। उन दिनों में सुबह 5 बजे उठा करता था, तो इसमें पास्ट हैबिट आ रही है। पास्ट हैबिट उठा करता था, पास्ट में आ रहा है, तो हम क्या वुड का प्रयोग करेंगे। और इसमें यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूज डेज आई यूज टू वेकअप एट 5 o'clock। यूज्ड टू। अब है वुड बी। वुड बी क्या होता है, होता, होता था। कर रहा होगा, होता, कर रहा होता। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, वुड बी।
वुड बी में क्या होता है, होना होता है किसी चीज़ का, मगर इसमें क्या होता है, काम नहीं होगा। जैसे मैं आज डांसर होता, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है होता, तो लिखेंगे आई वुड बी ए डांसर टुडे। वुड बी एक तरीके से वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी। अब दूसरा चलेंगे इसमें, वुड हैव बीन। वुड हैव बीन में एंड में आएगा होता, हो चुका होता, कर रहा होता, प्लस टाइम। ये टाइम से पहचाना जाएगा, इसमें हैव बीन लगा हुआ है। हैव बीन का मतलब टाइम में आता है, कोई टाइम का संकेत आए तो हम क्या लगाएंगे, वुड हैव बीन। आगे चलते हैं, आई वुड हैव बीन ए डांसर टुडे। जैसे ये वुड हैव बीन होता, हो चुका होता, कर रहा होता। तो मैं आज एक डांसर होता, ये भी लगा सकते हैं इसमें। राहुल इस समय सो रहा होगा। अब इसमें क्या है, रहा रहे वाला भी आ रहा है और समय भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, राहुल इस समय सो रहा होगा। राहुल वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। इसमें ये रहा रहे वाला बन रहा है, इसमें वुड बी आईएनजी लगाएंगे, रहा रहे, रहा होगा, इस समय सो रहा होगा, तो वुड बी लगाएंगे। ये प्रेजेंट दर्शा रहा है, प्रेजेंट में आ जाए तो वुड बी, पास्ट में आ जाए तो वुड बी। अब वुड हैव का मतलब पास होता है, वुड हैव पास होता, कर चुका होगा, कर चुका होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ, हैव के साथ वर्ब। जैसे वह अब तक खेल चुका होगा। इन दोनों में हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वुड हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड अब तक बाय नाउ। वुड हैव हैड पास होता, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। वुड हैव हैड, वह अब तक खेल चुका होगा, ये क्या है, प्रेजेंट में आ रहा है। ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ। इन दोनों में हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं, वुड हैव टू लगा हुआ इसमें, करना पड़ता, करना पड़ जाता। वुड हैव हैड टू, करना पड़ता, करना पड़ जाता। दोनों में से किसी का भी प्रयोग करें। करना पड़ा होगा, करना पड़ा होगा। जैसे यदि आपने मेरी मदद ना की होती, मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता, तो क्या रहा, पड़ जाता, करना पड़ जाता। तो इफ़ यू, यदि आपने, हैड नॉट हेल्प मी, की होती, तो ये टेंस क्या है, पास्ट का है, ये तो ऐसे ही बन गया। ये पास्ट में, पूरा पास्ट में ही चल रहा है। तो इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव टू, जाना पड़ जाता, करना पड़ता, जाना पड़ता,
करना पड़ जाता, आई वुड हैव टू गो ऑफिस टुडे, आज ऑफिस जाना पड़ जाता। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे वुड का और वुड के सेंटेंस बनाएंगे। धन्यवाद।